इस वक्त शेख रशीद जहांगीर बदर के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी में उनकी बड़ी खुदमात हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। और ये उस वक्त पीपल्स पार्टी में था जब मार खाने वाले थे, माल खाने वाले नहीं थे। सो जहांगीर बदर मार खाने वाले वर्करों की एक निशानी थी और माल खाने वालों में से नहीं थी। सो आई पे माई ऑल ट्रिब्यूट्स एंड सल्यूट टू हिज सैक्रिफाइसेस फॉर ए कॉमन मैन। बाकी अगर आप कहें तो मैं सियासत पे बात कर सकता हूँ। ये बताएगा कि लंदन है, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि वो पनामा लीक्स के हवाले से सबूत इकट्ठे करने गए हैं वहाँ पे, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे कुछ सबूत मिले हैं पनामा लीक्स के हवाले से? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं दयानतदारी से, अगर नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाता तो इतनी जग हसाई ना होती, इतनी उसको रुसवाई ना होती जितना इस कतरी दस्तावेजात की बुनियाद पर हुई है। इस मुल्क की लुटिया ही डिबो दी है नवाज शरीफ ने कतरी दस्तावेजात दे के। लोग भूल गए थे हेलीकॉप्टर केस में भी कतरी था। मैं आज लाहौर में डिमांड कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट खुद अपना केस लड़ रहा हूं। मैं जजेस सुप्रीम कोर्ट की अजीम ज्यूरी से कहूंगा कि आप LNG के भी दस्तावेजात निकालें कि ये जो LNG इतने अरबों रुपए की कतरी आई है उसका असल ड्राफ्ट कहाँ है। क्या कौम ये हक रखती है पूछे कि वो LNG का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी दस्तावेजात कौम को दिखाई जाएं? और जो कतरी शहजादों ने पोर्ट कासम पर गुल खिलाए हैं सैफ रहमान के जरिए बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स के, और जो मुजफ्फरगढ़ में कतरी शहजादों को नवाजा जाने वाला 1200 मेगावाट ख़ास डिमांड पर, उनके शराइत पर, जो सिंगल पोल पे जो और जो 2 टेंडर और लेते हैं वो भी ऐसे ही कवर सर्विस के होते हैं, अंडर दी टेबल वालों के होते हैं, 2 नंबरियों के होते हैं। जो मर्जी कर लें नवाज शरीफ साहब, जिसने उनको मशवरा दिया है कतरी दस्तावेजात देने का, मैं समझता हूँ सिर्फ नवाज शरीफ की इज्जत ही नहीं डूबी, सारे मुल्क की लुटिया डूब गई है। और कल जिसको भी CBR वाले नोटिस दें वो कोई ले आए वहाँ से दस्तावेजात, कहें जनाब ये मेरे पास इन्वेस्टर है। सो लेटली अगर कोई आदमी ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ साहब डॉन लीग से बच जाएंगे, नो वे एट ऑल। दुनिया इधर की इधर हो सकती है, मौजूदा हुकूमत डॉन लीग के केस से नहीं बच सकती। ये अदारों का फैसला है। किसी के आने और जाने से अदारों के फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समुंदर से मौजें खत्म होने जा रही हैं 28 तारीख को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुंदर की तह में मगरमच्छ नहीं बैठे हुए हैं। समुंदर की तह में मगरमच्छ हैं, और वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस असम्बली की जो इज्जत और ताकीर, मुझे अफसोस हुआ कि मैं लंदन में था, याद सादक साहब ने कहा कि मेरा डबल स्टैंडर्ड है। याद सादक साहब, नवाज शरीफ से पूछो मेरा क्या स्टैंडर्ड है। आप उसके मालशी हैं और आप 2 नंबर के स्पीकर हैं। नवाज शरीफ मेरे नखरे उठाया करता था, मैंने कभी मालशी का रोल नहीं अदा किया। और आप कह रहे हैं मैंने साउथ अफ्रीका के वीज़े के लिए आपको कहा कि मुझे साउथ अफ्रीका भेजा जाए। मैं असम्बली का वो मेंबर हूं जिसको अमेरिका ने जहाज से 2 दफ़ा उतारा। मैं अमेरिका नहीं जा रहा था याद सादक साहब, आप चिल्लू भर पानी लेकर डूब मरें। अगर ये किसी और मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट के साथ होता कि जहाज रोक कर उसे ऑफलोड किया जाता तो वो क़यामत ले आते। वो माफ़ी मांगने के लिए अमेरिकन तैयार है। मैंने कहा नहीं, आके ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाए। अमेरिकन फॉरेन ऑफिस मुझसे माफ़ी मांगे कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, लेकिन उसको या सादक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कायमा कमेटी की कमेटियां होती हैं, कोई अफ्रीका में होता है, कोई लंदन में, और मैं कायमा कमेटी अफ्रीका में था। और याद सादक साहब के लिए अर्ज़ा कि उन्होंने मुझे एक टूर में नाम डाला था, टिकट भी भेजी थी। शुक्र है खुदा का मैं नहीं गया, शायद चला ही जाता, मैं मसरूफ़ था। जिस मुल्क का स्पीकर इतना छोटा हो, जो खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में गया हो, और वो समझता है कि जमहूरियत उससे ज़िंदा रहेगी। मैं समझता हूँ इस जमहूरियत को जितना नुकसान अय्याज सादक जैसे नाअहल स्पीकर ने पहुँचाया है, किसी आदमी ने नहीं पहुँचाया। कुछ हैं वहाँ
मौत के कुएं के आगे नाचने वाले 3-4 आदमी नाचे से रखे हुए उन्होंने, उससे नवाज शरीफ की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा। और नवाज शरीफ साहब ने जो पूरा ये जोर दिया हुआ इस मुल्क में, आप यकीन जाने कोई शख्स ऐसा नहीं है, बेशक वो नून लीग की सीटों पे बैठा है, बेशक वो नवाज शरीफ का हामी है, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हराम के पैसे की और हमारे खून पसीने की कमाई से ये मेफेयर के फ्लैट हैं। केस जीतें या हारें, सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करे या उनके हासिले में फैसला करे, अवाम की अदालत में नवाज शरीफ केस हार चुका है। शेख साहब जी। कल नदीम अफजल चंद ने शहबाज शरीफ को नया खिताब दिया 1585 का। वो कहते जी 15% लाहौर पे लगा रहे और 85% खुद खा रहे हैं। हम अभी लाहौर आए हैं, जो लाहौर की हालत है मैं समझता हूँ पुराना लाहौर शहबाज शरीफ के लाहौर से कई दर्जे बेहतर था। और सड़कों की तरक्की तो पिंगयांग में बहुत है जी, कंबोडिया में बड़ी है, चेकोस्लोवाकिया में बड़ी है, पिंगयांग में जहाज भी उतरता है और गाड़ी भी चलती है। लेकिन असल मसला कौम की मईशत का है, जिन्हें 75 बिलियन का मकरूज बना दिया है, 25,000 अरब रुपए लोकल बैंकों के देने हैं, 700 बिलियन 680 प्राइवेट पावर प्लांट्स का है। सो सारी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अगर ये समझते हैं कि वो जीत गए, बिल्कुल नहीं। अगर कोई अवाम की अदालत में हारा हुआ आदमी ये समझ रहा है कि उसने इक़्तिदार बचा लिया है, तो जिस जिल्लत और रसवाई से ये इक़्तिदार बचा है, इससे ना बचता तो नवाज शरीफ को ज़्यादा इज्जत होती। शेख साहब 27 दिसंबर मैं यही हूँ। शेख साहब 27 दिसंबर को रहील जो है वो जा रहे हैं 28 को 29 को, क्या मशवरा देंगे आसिफ अली जरदारी साहब को कि वापस आ जाएं? और इमरान खान भी आपके साथ लंदन से वापस आ गया, अब उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? देखें, रहील शरीफ साहब ने बड़ा बाइज्जत वक्त गुजारा है और सारी कौम उनको और सारी फौज उनको याद रखेगी, और वो शहीदों का ख़ानदान है। और आज इंडिया ने सुना है एक बस पे हमला किया जिसमें 10 अफराद शहीद हुए हैं। अभी मुझे किसी ने फ़ोन किया, अगर मैं गलती पे नहीं होते, तो इंडिया ने अब ये क्यों सरहदों पे हमले किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन एजेंट थे वो रहील शरीफ ने ख़त्म किए हैं। काफ़ी हद तक रॉ के एजेंट जब ख़त्म हुए तो इंडिया ने लाहौर और कश्मीर और दूसरी सरहदों का रुख किया है। और हिंदुस्तान को ये जान लेना चाहिए कि असम तक के इलाके में, कराला तक के इलाके में अगर पाकिस्तान से उसने पंगा लिया तो ना घास उगेगी, ना घंटियां बजेंगी, ना मंदिरों में, बिरला जी के मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना चिड़ियां चहकेंगी। हमारे पास पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। और अगर जो इंटरनेशनल पावर सी पैक की वजह से हमें निशाना बनाना चाहती हैं, वो सारी ज़िंदगी पछताएंगी। और हम एक जिंदा कौम हैं और 20 करोड़ लोग पाकिस्तान पे जान देने के लिए तैयार हैं। और अगर पाकिस्तान की सरहदों को छेड़ा गया तो मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मशवरा दो बंदों का मशवरा